Let's start the third part of this chapter. Firstly, we will discuss about the lymph, that is tissue fluid. अब जैसे ही ब्लड पास होता है टिश्यू में, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में पास होता है तो कुछ वाटर और साथ में कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, वहाँ से निकल कर, कैपिलरी से निकल कर कहाँ जाते हैं, सेल के बीच में प्रेजेंट जो सेल के बीच में स्पेस जो प्रेजेंट रहता है, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो उस स्पेस में क्या आ जाता है, ये सब्सटेंस मूव आउट कर जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कैपिलरीज़ के अंदर क्या रह जाएंगे, लार्ज प्रोटीन और ज़्यादातर फॉर्म्ड एलिमेंट वहीं रह जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो फ्लूइड रिलीज आउट हुआ है उसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसकी सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे कि प्लाज्मा की होती है। गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज ब्लड और सेल के बीच में हमेशा इस फ्लूइड के थ्रू होता है। एक इलेबोरेट नेटवर्क वेसल का, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है और उसको मेजर वेन्स में ड्रेन भेज देता है। फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के इम्यून रिस्पांस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट कैरियर भी है न्यूट्रिएंट हार्मोन्स के लिए। और फैट का एब्जॉर्प्शन की बात करें तो लिम्फ उसमें भी मदद करता है। उसकी इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर लैक्टिल्स प्रेजेंट होती है, लैक्टिल के अंदर लिम्फ होता है एंड दैट लिम्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए लिम्फ रेस्पॉन्सिबल है या फिर फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ के थ्रू हो जाता है। बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथ, एक मिनट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से कर देते हैं। लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है। काफ़ी सारे सेल आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली जो सेल होते हैं, काफ़ी सारे सेल आपस में थोड़ा सा स्पेस में, उनके बीच में स्पेस रहता है, तो उस स्पेस में एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, उसको कहते हैं हम टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ, ठीक है। तो जब ये पास आउट होता है कैपिलरीज से, सब्सटेंस पास आउट होता है, जब ब्लड पास आउट होता है कैपिलरीज से, तो कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और कुछ वाटर मूव आउट कर जाते हैं उस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। और जो लार्जर प्रोटीन है और या फिर जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ही रह जाते हैं। जो फ्लूइड रिलीज हुआ इसको टिश्यू फ्लूइड कहा गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा गया है। इसकी सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे कि प्लाज्मा की होती है। गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज इसी किसके बीच में, सेल और ब्लड के बीच में, इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया इन्होंने कि ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम इसी फ्लूइड को क्या करेगा, कलेक्ट करता है और मेजर वेन्स में इसको ड्रेन कर देता है। फ्लूइड जो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट के अंदर, क्या प्रेजेंट होता है लिम्फ के अंदर, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट हार्मोन्स के लिए। फैट का एब्जॉर्प्शन में भी लिम्फ फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी लिम्फ रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर लैक्टिल प्रेजेंट होती है, लैक्टिल के अंदर लिम्फ होता है और वो लिम्फ फैट का एब्जॉर्प्शन करा देता है। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो सर्कुलेटरी पाथवे दो तरीके का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड और मॉलस्क के अंदर प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड और मॉलस्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ब्लड पंप्ड होता है हार्ट के थ्रू और कहाँ जाता है, लार्ज वेसल, ब्लड पंप्ड होता है और कहाँ पास हो जाता है, लार्ज वेसल्स में। वहाँ से लार्ज वेसल्स में कहाँ जाता है, ओपन स्पेसेस में, या फिर कहाँ जाता है, बॉडी कैविटीज़ में। यहाँ पर कोई कैपिलरीज़ का कोई सिस्टमेटिक नेटवर्क नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्टली ब्लड कहाँ चला जाता है, साइनसेस या फिर कैविटीज़ में, बॉडी कैविटीज़ में डायरेक्टली जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए वो डायरेक्टली बात हुए रहते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो एज अ कोई कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है कि ब्लड रेगुलेटेड सिस्टम में किसी कैपिलरीज़ में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली बॉडी कैविटीज़ में, साइनसेस में पास हो जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एनेलिड और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया गया कहाँ से पास होता है, ब्लड वेसल के क्लोज नेटवर्क से पास होता है। ये पैटर्न ज़्यादा एडवांटेजेस है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड का जो फ्लो है फ्लूइड का, उसको प्रिसाइजली रेगुलेट किया जा सकता है। सारे वर्टिब्रेट के अंदर एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है।
अब इनमें भी 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 चैम्बर्ड हो सकता है, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। बात करते हैं फिशेस की, तो फ़िश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्ट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल के अंदर जैसे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इसका एग्जेप्शन केस है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं प्रेजेंट होता है, बल्कि 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक, फिर बात करते हैं बर्ड्स की, मैमल्स की, जहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 आर्टरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। फिश के अंदर हार्ट जो है कौन सा ब्लड को पंप आउट करता है, तो हम कहेंगे कि जो हार्ट है फिश के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो बाद में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। गिल्स क्या कर देता है, उसको ऑक्सीजनेट कर देता है और बॉडी पार्ट्स पे सप्लाई कर देता है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कहाँ चला जाता है, हार्ट में। तो ये क्या हुआ, हार्ट क्या कर रहा है, डबल सर्कुलेशन की सिंगल सर्कुलेशन, सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जहाँ से वो फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है कहाँ पे, गिल्स के थ्रू। लेकिन हार्ट तो सिर्फ एक ही बार पंप कर रहा है, तो ये हो गया आपका सिंगल सर्कुलेशन। एक बार पंप नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप कर रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और जो राइट आर्टरियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। ठीक है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से, लंग से, स्किन से। ठीक है, और राइट आर्टरियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेता है बॉडी पार्ट से। लेकिन ये क्या हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। इसे क्या कहा गया है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, किसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, किसके अंदर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है लेफ्ट और राइट आर्टरिया। लेफ्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, राइट आर्टरियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ये क्या होता है, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में पास होते हैं सेम साइड के। और वेंट्रिकल क्या करता है, विदाउट मिक्सिंग अप, यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग रूट से पास हो जाते हैं। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्गेनिज्म में इसी वजह से एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। लाइक circulatory system, I will talk about the circulatory system in later video. Just now I am just ending this video. तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, लाइफ जिए अपने, आराम से पढ़ो।